हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज मेरे व्रत का तीसरा दिन है और मैं बहुत खुश हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है भगवान जी से जुड़ के, और मुझे पूरा भरोसा है कि भगवान जी मेरी अर्जी ज़रूर सुनेंगे। मुझे पता है ऐसा टाइम लग सकता है, बट ऐसा नहीं हो सकता कि भक्त कुछ मांगे भगवान जी से और भगवान जी ना दे, तो ज़रूर मिलता है। तो यहाँ देखिए, मैं अपने बालों में सुबह सुबह उठते ही सबसे पहले अच्छे से कंघी कर लेती हूँ, थोड़ा सा मुंह धो के काजल लगा लेती हूँ। बाकी आज सुबह नहा नहीं पाई थी क्योंकि टंकी पूरी खाली हो गई थी, पानी एक बूंद भी नहीं था घर में, बस ब्रश किया था। उसके बाद सुबह आ जाता है, जल्दी आ जाता है 8:30 बजे पानी, तब मोटर चलाऊंगी। एक्चुअली कल शाम को मैंने पानी भरा नहीं क्योंकि मैं बाहर थी उस टाइम। 4:30 बजे तक पानी आता है, तो जब मैं आई वापस तब तक पानी आने का टाइम चला गया था। तो कोई बात नहीं देखिए, लेकिन फिर भी मेरा मन में था कि मैं भगवान जी के दर्शन ज़रूर करूं। तो देखो, इधर मैं आ गई थी विहान के साथ, और मैं ज़्यादा अंदर नहीं गई थी, बस बाहर से ही भगवान जी से प्रे किया था। तो विहान को भी ले आई थी यहाँ पे, और बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। और देखिए, मेरे को मालूम है, देखिए जो मैं कर रही हूँ मैं बिल्कुल सही कर रही हूँ, और करना है मुझे। अब मैं पीछे नहीं हट सकती हूँ, जो मैंने भगवान जी से मांगा है। क्योंकि देखो, हम आप लोगों ने भी हमेशा मुझे यही बोला है कि निधि, तुम ना भगवान जी की पूजा नहीं करती हो, इसीलिए तुम्हारे साथ ये चीज़ें होती हैं, इसीलिए तुम्हारे साथ गलत होता है निधि। क्योंकि तुम्हारी तुम्हारी तुम पूजा पाठ करोगी, तुम अच्छे से मीन्स भगवान के साथ जुड़ोगी ना, तो तुम्हें सब कुछ मिलेगा। तो मेरे को भी ऐसा फील होता है कि कहीं ना कहीं शायद, और क्योंकि मेरा मन सच्चा है, मैं इंसान भी बुरी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मेरे साथ ही क्यों चीज़ें गलत हो रही हैं। मैं कई बार सोचती हूँ ऐसा, फिर मुझे लगता है कि नहीं, शायद मेरी भक्ति में कुछ कमी है। तो इसीलिए मैं अपनी अब इस बार जो मेरी आस्था है ना वो पक्की है, और मैं इसीलिए भगवान जी की पूजा करती हूँ। और मैं सुबह आ जाती हूँ, वैसे नहा के डेली मंदिर आती हूँ। और देखिए, आपके कमेंट्स आ रहे थे कि आपके घर में मंदिर नहीं है। तो देखिए, मेरे जो अब जिस घर में मैं रह रही हूँ, और दो घर है मेरे, तो जो मेरा सेकंड घर था ना, उसमें तो मंदिर है। और जिस घर में मैं अभी रह रही हूँ उस घर में मंदिर था, पर वो मंदिर पापा जी ना उठा के ऊपर वाले घर में ले गए थे, वहाँ पर लगा दिया था उन्होंने, बोलते कि इस घर में कोई रहता तो है नहीं, फालतू में मंदिर लगा रखा है, वहाँ पे पूजा हो जाएगी। लेकिन अब मैं रहने लगी हूँ उस घर में, तो मैं देखूंगी, वहाँ से ले आऊंगी मंदिर, क्योंकि अब उस घर में कोई नहीं रहता, वो घर बंद पड़ा है। तो उसके बाद मैं पार्क में आई थी विहान को केला खिलाने के लिए। आधा केला खाया, पूरा भी नहीं खाया, बस ये है कि 4 टुकड़े भी खा लिए। तो दवाई देनी होती है सुबह सुबह, तो बच्चे को दवाई ऐसा होता है ना कि चाहे थोड़ा सा कुछ खा ले, बट खाली पेट दवाई नहीं देनी चाहिए। तो यहाँ पे बाबू काफ़ी इंजॉय कर रहा था। और आप सभी को हैप्पी होली। आज तो होली वाली होली है, मीन्स खेलने वाली होली है। सुबह से देख रही हूँ विहान भी खेल में लगा हुआ है, होली खेल रहा है बाहर बच्चों के साथ। कल भी खेला, आज भी खेला। बच्चे तो ऐसे ही करते हैं, दोनों दिन खेलते हैं छोटे बच्चे तो होली। तो कल भी खेल रहे थे, और बच्चों को ना थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है बच्चों का, जब बच्चे होली खेलने लग रहे हों। तो ये देखिए, ये मैंने सुबह मेरा नाश्ते में मैंने अपने लिए फ्रेश ऑरेंज जूस बनाया था। मैं फ्रिज में रखती हूँ संतरे, फ्रिज में से निकाल के संतरे। और ये देखो, ये चिप्स हैं, ये वर्थ वाले चिप्स हैं, आप ये मत सोचिएगा दूसरे चिप्स नहीं है, मैं स्पेशल कल ही लेकर आई थी बाजार से जाके। तो ये थोड़े से महंगे आते हैं नॉर्मल चिप्स से। जैसे नॉर्मल चिप्स का पैकेट 20 रुपये का आ जाता है ना, तो ये 30 रुपये का आता है, 10 रुपये फालतू, बट ये वर्थ के होते हैं, तो ये मैं खा सकती हूँ। तो सुबह सुबह देखिए, मैं अपना वर्त है, सुबह फास्ट में मैं अपना ब्रेकफास्ट में 1 गिलास जूस पी लूँगी। फ्रेश जूस है ये बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि रियल वगैरह के जो जूस है वो तो मुझे पसंद भी नहीं आते। मुझे जूस निकालना होता है, मैं लेके आती हूँ संतरे इकट्ठे ले आती हूँ 13-14 किलो, और वो मैं फ्रिज में रख लेती हूँ। और उसके बाद फिर रोज़ मैं अपना 1 गिलास जूस पी लेती हूँ। विहान जूस पीता नहीं, मुँह नहीं लगाता, तो विहान वैसे ही फल खा लेता है, जैसे संतरा वैसे ही खा लेगा, लेकिन जूस कम पसंद करता है। तो यहाँ पे मैं अपनी बुक पढ़ रही थी। मैं अपना टाइम, जैसे जब मैं कुछ सुबह जैसे नाश्ता कर रही होती हूँ, तो नाश्ता करते करते ना मैं अपनी जो बुक है उसके 3-4 पन्ने रोज़ पढ़ती हूँ, और बस सुबह ही पढ़ती हूँ, बस 10-15 मिनट पढ़ लेती हूँ। उसके बाद फिर अपने रूटीन कामों में लग जाती हूँ। और देखिए, कुछ बात आपसे करनी थी कि ना, बच्चे जो होते हैं ना, उनका ध्यान रखना होली पे बहुत ज़रूरी होता है कि होली वो कैसे खेल रहे हैं। क्योंकि ऐसा है ना, छोटे बच्चे हैं तो उनको इतनी समझ भी नहीं होती। हम लाएंगे में क्या हो गया, और की गली से रहे, अब तो जेल में आना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पीना पड़ेगा, अब तो जेल में आना पड़ेगा। पोशंपा में नाक में क्या हो गया, चोर की गली से रहे, अब तो जेल में आना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा, अब तो जेल में आना पड़ेगा।
वेरी गुड। तो हुआ क्या कि विहान और गुड़िया दोनों खेलने लग रहे, और ना दोनों ने पानी की जैसे बाल्टी मम्मी भर के रखती हैं घर के बाहर ही, तो उनमें गुलाल डाल दिया और रंग के साथ पिचकारी वाली होली खेल रहे और एक दूसरे का सर पानी में डुबो रहे। पहले वो उसका डुबो रहा सिर की ना, हाँ ला मैं तेरा अब सिर डुबोता हूँ पानी में पूरा दम लगा के। उसके बाद वो डुबो रही उसका सिर की, ला मैं तेरा सर डुबाती हूँ पानी में। तो ये देखो कितनी बड़ी चीज़ हो जाती है। 3-3 साल के बच्चे हैं, बिल्कुल ही 3.5-3 साल के नर्सरी के, तो इनको इतनी समझ नहीं होती ना कि बच्चा है देखो ना एक दूसरे का सिर डुबोते डुबोते देखो पानी में डालने लग रहे। मैंने पानी की बाल्टियाँ ही फेंक दी। मैंने कहा सूखी गुलाल के साथ होली खेल लो, पानी वाली होली नहीं खेलनी, क्योंकि अभी बच्चे इतने समझदार भी नहीं हुए हैं कि देखो आप होली पे ना बच्चे के जैसे 4-5 साल का भी बच्चा हो ना, उसको ना पानी की बाल्टी के साथ ना मतलब होली खेलने के लिए अकेला तो बिल्कुल भी मत छोड़ो, या ज़्यादा हो सूखी होली खेल ले छोटे बच्चे तो, क्योंकि बच्चे ना इतना उनको समझ नहीं होती है। तो फिर अब बाहर खेल रहे हैं इस टाइम भी, बस अब गुलाल वाली होली खेल रहे हैं दोनों बच्चे। पिचकारी मैंने ले ली उनसे। तो उसके बाद देखो वो खेल रहे हैं। उसके बाद सुबह आज इतना होली में बिजी है ना बच्चे, कुछ भी नहीं खा रहे हैं। ये देखो आप, फिर मैं अपने आज कपड़े धो रही हूँ। कपड़े ज़्यादा नहीं धो रही हूँ क्योंकि पानी यहाँ पे बहुत कम है। मेरा मोटर में कुछ गड़बड़ है, इतनी देर मोटर चलाती हूँ फिर भी बहुत कम पानी भरता है। हाँ मेरा काम चल जाता है क्योंकि मैं अकेली रहती हूँ, लेकिन फिर भी मतलब पूरी टंकी नहीं भरती है। सिर्फ मुश्किल से 4 या 5 बाल्टी पानी भरता है ऊपर टंकी में, इतना कम। अब इसमें आप खुद ही सोचो, बस नहा लेते हैं और बाकी कपड़े वगैरह भी ज़्यादा नहीं धुल सकते थे। तो मैंने कहा रोज़ की 2 मतलब इतना निकलता है कि जैसे अभी पानी जैसे आ रहा है तो सप्लाई का पानी भी आता है इस टाइम, तो सप्लाई के पानी में कपड़े धो सकते हैं। तो ये पीले वाला सूट ना मुझे धोना था, कई दिन हो गए थे, मैं सोच रही थी क्योंकि कहीं कम से कम मैंने 3-4 बार पहन लिया था कहीं कहीं पे, और ये मैंने वॉश एक बार भी नहीं किया था। 3-4 बार पहना है मैंने। पहना तो ऐसे ही है जैसे उस टाइम ज़्यादा पहन लिया था जब पूजा के लिए गए थे ना, वहाँ विहान की पूजा होनी थी तब मैंने पूरा दिन पहना था। अदरवाइज़ तो मैं घंटा 2 घंटा पहनती थी। तो फिर अब ये काफ़ी वो हो गया था मैला मैला सा, तो मैंने कहा इसको वॉश करना है मुझे। इसके अलावा जो मेरी जीन्स थी, जो आप कमेंट करते हो कि आपके पास 2 ही जीन्स हैं, तो वो वाली जीन्स भी मेरे को वॉश करनी है, क्योंकि वो उस जीन्स को भी मैंने 5-6 बार वियर कर चुकी हूँ, और उसको भी 5-6 बार, लेकिन पहनी मैंने ऐसे ही है, कभी आधा घंटा कभी 1 घंटा, लेकिन फिर भी मैली सी हो गई है तो उसे भी मैं धो दूँगी। और बाकी विहान की यूनिफॉर्म थी और कुछ और दूसरे कपड़े थे वो भी मैं वॉश करूँगी। और आज तो मेरे को ना पता है हमारे यूट्यूब पे क्या होता है, हम यूट्यूबर्स ना जैसे आप लोग होते हो, जैसे होली दिवाली जैसे भी सेलिब्रेशंस के दिन होते हैं, उन दिनों में ना हमारे व्यूज़ अपने आप ही डाउन हो जाते हैं। मतलब व्यूज़ तो छोड़ो, हमारी वीडियोस पे अभी मेरे को ऐसा लगता है जैसे दिवाली पे मैं इसीलिए अब जैसे आज मैं सोच रही हूँ, मैं खुद ही सोचती हूँ कि होली है आज, देखूंगी या तो एक ही वीडियो भेजूंगी या दूसरी भेज पाई तो भेजूंगी, क्योंकि नहीं होता, ऑडियंस होती नहीं है एक्टिव त्योहार वाले दिन। मैं 3 साल से यूट्यूब पे हूँ, मेरे को पता है चाहे रक्षाबंधन आए, चाहे दिवाली आए, चाहे होली आए, कोई भी अगर फेस्टिवल है ना, जिन दिनों में है 3-4 दिन आगे पीछे लगा लो। मीन्स जैसे अब होली का त्यौहार है तो होली के त्यौहार से 2 दिन पहले 2 दिन बाद, मतलब कम से कम 5 दिन तो लगा लो, चैनल अपने आप डाउन हो जाता है हम यूट्यूबर्स का, क्योंकि ऑडियंस होती नहीं है। ऑडियंस अपनी लाइफ में बिजी हो जाती है। अब वो होली सेलिब्रेट करेगी या हम लोगों की वीडियोस देखेंगी, अब वो उनको जब टाइम मिलेगा तभी वीडियो देखेंगे ना, तो वो अभी फुर्सत कहाँ होती है जब त्योहार वाले दिन, बिल्कुल भी नहीं होती है। तो इसीलिए फिर हम लोग भी यही सोचते हैं कि चल कोई बात नहीं, हम भी थोड़ा आराम कर लेते हैं, त्योहार है तो हम भी, इसीलिए मैं भी यही सोचती हूँ कि आज देखूँगी अगर इस वीडियो पे थोड़ा सा ये ठीक मिला मुझे, लोगों ने ये वीडियो देखी, तो फिर मैं दूसरी वीडियो लाने की सोचूंगी कि हो सकता है लोग थोड़े से अभी टाइम है उनके पास, अदरवाइज़ वरना फिर मैं कल भेजूँगी, क्योंकि बहुत मेहनत से फिर वीडियोस बनती है ना, और आप भी समझ जाइए तो होता है। लेकिन मैं भी चाहती हूँ आप लोग अच्छे से होली सेलिब्रेट कीजिए, त्यौहार है तो त्यौहार में अपने लिए भी टाइम निकालना बहुत ज़रूरी होता है। और ये देखो जींस भी, और आप सोचोगे ना आज निधि हाथ से कपड़े क्यों धो रही है, मुझे हाथ से धोना अच्छा लगता है कपड़े, मशीन ना मेरे को चलाना मुसीबत लगता है, और क्योंकि उसमें पूरा पहले पानी भरो, फिल करो, फिर उसमें मतलब 10 तरीके का काम हो जाता है इकट्ठा। अब इसमें क्या होता है ना, थोड़े कपड़े हो, मान लो 4-5 कपड़ों के लिए क्या मशीन लगानी, इनको तो यही है कि अपना साथ के साथ जैसे आप नहाने जाओ तब भी धो लो कपड़े, 2-4 कपड़े धो, है ना, तो रोज़ की रोज़ धो कपड़े तो ज़्यादा होते भी नहीं। और यहाँ पे मैं स्टैंड ले आई थी उस घर से, क्योंकि इसमें ना थोड़ी सी मिट्टी लग रही थी, थोड़ा साफ़ करके थोड़ा धूप में इस कपड़े सुखाऊँ। ज़्यादा कपड़े नहीं धोए मैंने क्योंकि आज होली है, मैंने कहा कल धोऊंगी आराम से।
ठीक है। और मेरे को ना आज थोड़ी स्मेल आ रही थी घर में से, तो मेरे को ये पक्का डाउट हो गया था कि मेरा सीवेज भर गया है घर का। अब हम हमारे जैसे ऊपर रहते हैं, उससे भी ऊपर रहते हैं, देखो सीवेज तो कनेक्शन तो एक ही है ना। अब देखो ना, अब जैसे मान लो अब सीवेज का जैसे अब खर्चा होएगा तो उसके पैसे मैं भरती हूँ हर बार, तो वैसे ना होना ये चाहिए ना प्रॉपर कि तीनों को देने चाहिए पैसे, तो क्योंकि तीनों का ही है, कनेक्शन तो सेम है। और मैं तो 6-7 महीने से इस घर को बंद पड़ा था, मैंने तो यूज़ भी नहीं किया ये घर, तो मतलब यूज़ तो सबने ही किया ना, ऊपर वालों ने भी किया है। तो जब सीवेज भर जाता है तो देखो पैसे लगते हैं ग्राउंड फ्लोर वालों के, क्योंकि प्रॉब्लम देखो ग्राउंड फ्लोर वालों को आती है, क्योंकि जो जो सीवेज भरने की वजह से जो स्मेल आएगी वो ग्राउंड फ्लोर वालों को आएगी, ऊपर वालों को नहीं आएगी, चाहे ऊपर वालों क्योंकि वो ऊपर रह रहे हैं। तो ये बात हो जाती है, तो फिर ये डिसएडवांटेज होता है अगर आप फ्लैट सिस्टम में रहते हो और फिर आप ग्राउंड फ्लोर में रहते हो, तो सीवेज वगैरह की प्रॉब्लम्स तो आती ही हैं, तो वो आपको फेस करनी पड़ती है। तो देखो आज होली का दिन है, तो आज तो मिलेंगे भी नहीं भैया लोग, कल देखूंगी, कल मिलेंगे तो कल उनको ढूंढूंगी। और अब तो हमारा ना और भी डबल वो हो गया है, क्योंकि पहले ना मेंटेनेंस में आया करता था बाहर का सीवेज सिस्टम, बट अब वो हटा दिया उन्होंने। तो जैसे हमारे यहाँ पे अभी जो है ना पाइपलाइनिंग्स नहीं है, जैसे हमारे फ्लैट्स के बाहर, वहाँ पे जैसे वो बुला के जैसे साल में 1.5 साल में वो क्लियर करवाना पड़ता है, जैसे ट्रक वगैरह आते हैं ना सीवेज सिस्टम का, तो वो भी अब खर्चा फिर हमारा लगेगा, बट वो भी कंट्रीब्यूशन तो होना चाहिए ना। तो मैं एक बार पूछ के तो देखूंगी, अगर करते हैं तो ठीक है। तो आप सभी को भी हैप्पी होली, आप सबका त्योहार बहुत अच्छा जाए। बिहान की गाड़ी है, लेके आई थी ना उस दिन, रख दी संभाल के मैंने। क्या बात करूं अब आप लोगों से, बस ठीक है। इतने सारे काम है मेरे को करवाने हैं, मेरे ना माइंड में चलते हैं, जब तक ये काम सारे नहीं होंगे ना मेरे दिमाग में ऐसे ही चलता रहेगा, भी ये भी करवाना है वो भी करवाना है। अब एक और काम ऐड हो गया है, देख लो आपके सामने है, ये सीवेज का काम करवाना है। भैया को बुलाऊंगी, उनको ढूंढूंगी, फिर उनको बोलूंगी, वो देखेंगे क्या दिक्कत है, अगर पता चल जाएगा जो भी है। बाकी मेरे को इन्वर्टर भी ठीक करवाना है, कूलर लगाना है अब इस घर में, क्योंकि अब आगे गर्मियाँ हो जाएंगी, एसी की सर्विस करवानी है, अपनी पासबुक भी पूरी करवानी है मुझे, प्रॉपर्टी टैक्स है 12,000 रुपये, वो भी भर के आना है नगर निगम जाके। इतने सारे खर्चे हैं, खर्चे भी हैं और काम भी हैं। मतलब मेन तो ये है कि करना है, जाना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा, तभी सारे काम होंगे। तो अभी 2 दिन तो मैं होली की वजह से ज़्यादा नहीं गई हूँ, लेकिन अब मंडे ट्यूसडे, मंडे है ना आज, हाँ, अब बहुत सारे काम करने हैं। अभी हान का भी स्कूल भी जाना है, उसकी बुक्स लानी है, यूनिफॉर्म भी लेके आनी है, इतने सारे काम है मुझे। बस ये है कि 5-6 दिन में मैं निपटा दूंगी सारे काम जल्दी जल्दी। मुझे अपनी बाइक की सर्विस भी करवानी है इतने दिनों से डिले हो रखी है, तो बहुत बहुत सारे काम है, सारे खत्म होएंगे ना तब जाके थोड़ा चैन मिलेगा, करेंगे। ठीक है जी, चलिए एंड करते हैं। इस वीडियो को अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, और अपना खूब सारा ध्यान भी रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, हैप्पी होली।